कहा जाता है कि झारखंड में चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की उक्ति थी, जे नाची से बाची। तो दोस्तों हम लोग झारखंड के वाद्य यंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसका दूसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम लोग झारखंड के सुशिर वाद्य पर ही चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ राकेश कुमार प्रमाणिक, एडुटिक्स 34 में आपका स्वागत करता हूँ। झारखंड की वाद्य यंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले वीडियो पर चर्चा करी है। पहले नंबर पर आते हैं तंतु वाद्य, जो रेशम की डोर या तार से बांधा जाता है, बनाया जाता है। दूसरे स्थान पर सुशिर वाद्य का स्थान है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। आज मुख्य रूप से इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तीसरे स्थान पर ताल वाद्य बोला जाता है, जिन्हें यानी ऐसी वाद्य ने जिस पर ठोक कर बजाया जाता है। तो इन सभी वाद्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले यानी तंतु वाद्य पर हमने पहले वीडियो पर चर्चा कर चुकी है। सुशिर वाद्य होती क्या है, जो दूसरे नंबर पर यानी आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। मतलब ऐसी वाद्य यंत्र जिसको फूंक कर बजाया जाता है। इसके अंतर्गत बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदनबेरी आदि को रखा गया है। बिरसा मुंडा तो बांसुरी बजाकर ही अपना बचपन को जंगलों में व्यतीत किए हैं। तो बांसुरी झारखंड का काफ़ी लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और इसका निर्माण मुख्य रूप से बांस से किया जाता है। कुछ लकड़ियों से भी इसका निर्माण की जाती है। बांस की एक प्रजाति है डोंगी बांस। उस बांस से बनी बांसुरी से काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। आपको बता दें कि झारखंड के प्रमुख बांसुरी वादक थे कमलेश कच्छप। कमलेश कच्छप ऐसे बांसुरी वादक थे जो रात को सोते वक्त अपने तकिए के समीप बांसुरी को रखा करते थे और उनकी मीठी तान हमें बहुत सारे नागपुरी और हिंदी गीतों में देखने को मिलती है। बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। प्राचीन काल में तो लोग हड्डी से भी बांसुरी का निर्माण किया करते थे। नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं शहनाई के। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है शहनाई। बिस्मिल्लाह खां की आपने नाम सुने होंगे, जो शहनाई वादक थे, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें भारत रत्न जैसे पुरस्कार भी प्राप्त हुई है। शहनाई को सनाई या कहीं पर सगाई भी कहा जाता है। झारखंड में इसका प्रयोग मुख्य रूप से छठ पूजा, पैका और नटवा नृत्य में किया जाता है। इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। यह शास्त्रीय संगीत में भी होते हैं और हर तरह के संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिरों में, शादी विवाह जैसे शुभकामनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि शहनाई का आविष्कार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुई है। दक्षिण भारत में इसे नदास्वरम की भांति ही माना जाता है। शहनाई लकड़ी का, बांस का और आजकल तो इसे धातु से भी बनाया जाता है। दोस्तों शहनाई जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि शहनाई जो है पुंगी का ही विकसित रूप है। पुंगी जिसे सपेरा लोग बजाया करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सिंगा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिंगा होती क्या है, नाम से भी आप लोग जान पाएंगे कि सिंगा है क्या। सिंगा को कहीं कहीं पर कोम्बू, तुतारी या सिंग के नाम से जाना जाता है और इसके नाम से मैच होता है। यह बैल या भैंस के सिंग से निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे सिंगा के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग छऊ नृत्य में किया जाता है और पशुओं के शिकार करने के वक्त इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब चर्चा करते हैं मदनबेरी का। क्या है मदनबेरी? इसका वादन जो है मुख्य रूप से ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर सहायक वाद्य के रूप में ही होता है। यह लकड़ी से बना होता है और लकड़ी के अग्रभाग में पीतल का एक नली जोड़ दिया जाता है और इस तरह से मदनबेरी का निर्माण की जाती है। काफ़ी प्रसिद्ध है झारखंड में। इसका प्रयोग झारखंड की जो क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्रीय संगीत है, उसमें इसका प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।